नमस्कार। ओम श्री गुरुवे नमः। अभी हम सप्ताह श्रवण की विधि 64 से कंटिन्यू करेंगे। तो जब सप्ताह श्रवण भागवतम की कथा कही जाती है तो 12 ब्राह्मणों को खीर मधु उत्तम पदार्थ खिलाने चाहिए, उन्हें गोदान देना चाहिए, सुवर्ण दान देना चाहिए, सामर्थ्य हो तो सोने का सिंहासन बनाकर उस पर श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर आवाहनादि विधि से उपचार कर पूजा कर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण और गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण करना चाहिए। और जो भी यह काम इस तरह से करते हैं, ऐसे बुद्धिमान दाता को जन्म करण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। सप्ताह पारायण की विधि सभी पापों की निवृत्ति करने वाली है। जो लोग इसका ठीक से पालन करते हैं उन्हें यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी देते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार हमने सप्ताह श्रवण की विधि आपको बतला दी है और इसको श्रीमद् भागवत को एक सप्ताह में पढ़ने से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं, सौनक जी, इस प्रकार महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक यह भागवत की कथा का प्रवचन किया, जो कि सर्व पाप नाशनी परम पवित्र भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। सभी प्राणियों ने नियम पूर्वक इसका श्रवण किया। उसके पश्चात भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। ऐसा करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। ऐसे लगने लगा कि सतयुग आ गया। और नारद जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। कथा श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर मधुर वाणी में सनकादि जी से कहने लगे। नारद जी कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा कर मुझे भागवत कथा के द्वारा अनुग्रहित किया और मुझे श्रीहरि की प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी जब ये कह रहे थे तो घूमते फिरते वहां योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त हो गई और व्यासनंदन सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु थी। आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। फिर देव ऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया और सुख पूर्वक बैठकर कहने लगे कि आप लोग, उन्होंने अब सुखदेव जी कहने लगे कि आप लोग मेरी निर्मल वाणी को सुनिए। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सुखदेव जी जो भागवत की कथा प्रारंभ करने वाले हैं, उनके चरण कमलों की पूजा देव ऋषि नारद जी करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव जी के शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। इसमें रस ही रस है, ना छिलका है ना गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार ये सप्ताह श्रवण का आनंद लें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्ध अंतःकरण, सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों ताप की शांति होती है। इसका आश्रय लेने से दूसरे शास्त्र या साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तब ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है,
तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश, वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। ऐसा कहकर सुखदेव जी कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के साथ साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद जी भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया। सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। अब देखिए, जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां सारे देवता और इवन महाविष्णु भी आते हैं। ये इसका साक्षात प्रूफ है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और जब कीर्तन होने लगा तो श्रीमती पार्वती जी के साथ महादेव जी भी वहां आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देव ऋषि नारद जी वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे, श्री कृष्ण जय, श्री कृष्ण जय। और इन सब के आगे सुखदेव जी की तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और प्रेमाद चित्त से भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो, आप इन पार्षदों के साथ अवश्य पधारें, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए जहाँ भी भागवत की कथा होती है महाविष्णु वहां पहुंच जाते हैं पार्षदों के साथ। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान और पार्षदों के चरणों का लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर श्री सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने के लिए सब लोगों को बड़ा ही आनंद आया। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय श्री सुखदेव जी ने भक्ति को और उसके पुत्रों सहित अपने भागवत शास्त्र में स्थापित कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी भागवत पढ़ते हैं उन्हें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों की प्राप्ति होती ही है। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं और माया ने उन्हें रौंद डाला है और जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से भी कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने यह कथा प्रारंभ की। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था मैंने उसका उत्तर दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामवाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान करिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, सर्व पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति बढ़ाने वाला है। अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखिए यमराज कह रहे हैं
देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। तो जहां पर भागवत कथा है, इवन वहां से यमराज और उसके दूत भी दूर भाग जाते हैं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए इस शुक कथा रूप का अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इसका साक्षी परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था, इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र कोई भी वस्तु नहीं है। आप लोग परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्री भागवत महात्म्य समाप्त। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।